आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में, यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि डीएनएस को कब लगाया जाता है, डीएनएस से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा डीएनएस को कौन से पेशेंट को नहीं दी जाती है, वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। दोस्तों डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन यानी ये एनएस के कॉम्बिनेशन में ही होती है, यानी एनएस के अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो वो डीएनएस बन जाता है। दोस्तों एनएस के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, ऐसे ही डीएनएस के अंदर डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। अब जान लेते हैं इसमें कितना कंटेंट, ये कितना परसेंट ये कंटेंट मौजूद होता है। तो दोस्तों डीएनएस मेनली अलग अलग कॉम्बिनेशन में मौजूद होती है। कहीं ना कहीं आपको 250 ml में मिल जाएगी, 500 ml या 1000 यानी 1000 ml में भी आपको डीएनएस मिल जाती है, और इसमें कंटेंट भी कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंटेंट है वो होता है डेक्सट्रोज के 100 ml में आपको 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिल जाता है, और इसके अलावा जो डीएनएस के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है उसकी मात्रा होती है 0.9%। दोस्तों डीएनएस को मेनली डॉक्टर के परमिशन से ही यूज़ किया जाता है, बिना डॉक्टर की परमिशन के डीएनएस को यूज़ नहीं किया जाता है। अब जान लेते हैं डीएनएस को कब क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो डीएनएस को जो यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। डिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई हो, कमजोरी जैसा फील हो रहा हो। इसके अलावा दोस्तों वोमिटिंग, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, उस कंडीशन में भी डीएनएस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी डीएनएस को दिया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो उस टाइम हम डीएनएस देकर उसकी कमजोरी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑपरेशन हो रहा है पेशेंट का, या ऑपरेशन होने वाला है, तो ऑपरेशन के ठीक पहले और ऑपरेशन के ठीक बाद भी डीएनएस दी जाती है। डीएनएस आपको मेनली डायरिया की कंडीशन में भी दी जाती है, बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस हो रही है उस कंडीशन में भी आपको डीएनएस दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम डीएनएस लगाने के बाद कौन कौन सी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है जहाँ पे आपको डीएनएस लगाई गई है वहाँ पे थोड़ा सा सूजन यानी स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग क्यों आती है दोस्तों, इसका कहीं बहुत जगह ऐसा भी हो जाता है कि जो कैनुला लगाया जाता है वो कैनुला ठीक से नहीं लगता है, या फिर कैनुला लगाते टाइम कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से भी वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा बहुत सी बार देखा गया है कि कहीं ना कहीं किसी किसी पेशेंट की बीपी भी लो हो जाती है। तो ये थोड़े से नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अलावा कोई बड़े साइड इफेक्ट डीएनएस से नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप कभी भी डीएनएस लगाएं तो डॉक्टर की परमिशन से ही डीएनएस लगाएं, या नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी में ही डीएनएस लगवानी चाहिए। मेनली तो डीएनएस को नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी में ही लगाया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डीएनएस को कौन से पेशेंट को नहीं दी जाती है। तो दोस्तों डीएनएस को ऐसे पेशेंट को नहीं दी जाती है जिनको पहले से कोई बड़ी बीमारी हो, यानी डॉक्टर पहले पेशेंट का जो पूर्ण मतलब पहले का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको देखता है, पेशेंट की कंडीशन देखता है, पेशेंट का जो पहले का मतलब कुछ बड़ी डिसीज तो नहीं है, वो सारी पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री देखता है और उसके बाद ही डीएनएस को देते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसे पेशेंट को भी डीएनएस नहीं लगाई जाती है। या फिर दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डीएनएस लगाने से पहले आपकी बीपी चेक की जाती है, यानी आपके ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको डीएनएस दी जाती है। या फिर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तब भी आपको डीएनएस नहीं दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों डायबिटिक पेशेंट को भी कभी भी डीएनएस नहीं दी जाती, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में डीएनएस को इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए डीएनएस नहीं दी जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको डीएनएस से एलर्जी होती है, तो अगर ऐसे कोई पेशेंट होते हैं तो उनको भी डीएनएस नहीं दी जाती है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इस वीडियो को आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक ही सीमित रखें और बिना डॉक्टर की परमिशन के डीएनएस नहीं लगवाएं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।